ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर रांची और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों के दौरान चक्रवाती तूफान आसानी के प्रभाव के कारण अगले कुछ दिनों तक आकाश में बादल छाए रहेंगे तथा तेज हवा के साथ कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित वर्षा के बाद मिट्टी में पर्याप्त नमी मौजूद रहने पर किसान अपने खाली पड़े खेतों की जुताई ढाल के विपरीत दिशा में करें तथा खेत की मेड़ों को दुरुस्त कर लें। वर्षा जल संचयन के लिए अपने खेतों के निचले भाग में छोटे छोटे गड्ढे का निर्माण करें। फल या लकड़ी के पौधे लगाने के लिए गड्ढों की खुदाई इस समय कर लें। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हरी खाद वाली फसल की बुआई करें तथा जो किसान भाई अदरक, हल्दी या ओल की खेती करना चाहते हैं वे अभी अविलंब इसकी बुआई करें। रोपा धान के खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हरी खाद वाली फसलों जैसे ढैंचा, सनई आदि की बुआई 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की दर से अति शीघ्र कर लें। अदरक की उन्नत किस्म वर्धमान, सुरुचि, सुप्रभा, नदिया इत्यादि में से किसी एक किस्म की बुआई 40 सेंटीमीटर कतार से कतार और 10 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी पर करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 4 कुंतल बीज, 80 कुंतल कंपोस्ट, 53 किलोग्राम DAP, 70 किलोग्राम यूरिया और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होती है। हल्दी की उन्नत किस्में राजेंद्र सोनिया की बुआई 40 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी तथा 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 8 कुंतल बीज, 40 कुंतल कंपोस्ट, 53 किलोग्राम DAP, 70 किलोग्राम यूरिया और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होती है। ओल की उन्नत किस्मों में गजेंद्र, विधान, कुसुम, श्री पद्मा इत्यादि में से किसी एक किस्म की बुआई 40 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और 60 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 56 कुंतल बीज, 80 किलोग्राम कंपोस्ट, 53 किलोग्राम DAP, 70 किलोग्राम यूरिया और 54 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होती है। जिन किसान भाइयों को पपीता का पौधा तैयार करना हो वे इस समय पॉलीथीन के थैले में मिट्टी तथा गोबर की सड़ी खाद मिलाकर भर दें तथा बीज डालने के बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। जो किसान भाई इस वर्ष बरसात में फल के पौधे लगाना चाहते हैं वे जगह का चुनाव कर लें। फल वृक्ष के अनुसार दूरी को ध्यान में रखते हुए गड्ढा खोदकर छोड़ दें। वर्षा के पानी को जमा करने के लिए अपने खेत के ढलान के निचले भाग में 10 × 10 × 10 आकार का गड्ढा बना लें, जिससे इसमें संग्रहित पानी का उपयोग खरीफ फसल में आवश्यकता अनुसार जीवन रक्षक सिंचाई या रबी फसल उगाने में किया जा सके। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव नूरगंज, जिला समस्तीपुर के किसान जितेंद्र कुमार ने। आप सुरक्षित खेती पर जानकारी चाहते हैं तो जितेंद्र कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों नमस्कार।
खास करके अभी आप देखेंगे बिहार झारखंड की जो हमारी है उस स्थिति, उसमें क्या है कि किसान भाई अभी अपनी रबी फसल को काट चुके होंगे, उसकी जो है खलिहान तक ले गए होंगे और अभी उनके लिए खेत जो है कटाई के बाद, तो अभी जैसे संरक्षित कृषि तकनीक की चर्चा कर रहे हैं, तो संरक्षण कृषि तकनीक वह तकनीक होती है जिसमें किसान भाई जैसे कि आप अभी रबी की फसलें की आपने कटाई कर ली है, तो उसके बाद आपकी जो खेत है उसको खेत को गर्मा फसल आप लगाना चाहते हैं, जो जायद की फसलें हम कहते हैं, तो उसको क्या है कि आप अगर जुताई करते हैं तो एक तो नमी आपकी रबी की फसल कटाई होते होते कम हो जाती है खेतों में, और जब आप उसी खेत की तैयारी करने में चले जाते हैं तो नमी जो बची, चूँकि तेज़ धूप रहती है, गर्मी तापमान भी ज़्यादा रहता है, तो नमी बहुत तेज़ी से आपकी वो मिट्टी से निकल जाती है। तो यह तकनीक वह तकनीक है जिसमें कि आप सिर्फ जिसको कि कहते हैं कि शून्य जुताई द्वारा, तो शून्य जुताई द्वारा आप अपने खेतों में, जैसे हम अगर मानवीय विधि से करें तो उसमें आप चीरा लगा करके हल्का क्लीवेज ओपनिंग करते हैं ताकि उसमें हम बीज और खाद को डाल सकें, ताकि हमें पूरी खेत की जुताई करने की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ती है। इस तरह से जो है आप गर्मा फसलों का आप जो है उसमें बुआई कर सकते हैं ताकि कम नमी में आपकी जो है यह जो आपकी बीज है या जो आपकी फसल है आ जाएगी, और उसके बाद जैसे आपके पास हल्की सिंचाई की व्यवस्था है, अगर आपके पास सिंचाई हेतु, तो आपकी गर्मा फसल भी आपकी अच्छे ढंग से आपकी पैदावार हो जाती है। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन से देश की कृषि प्रभावित हो रही है, ऐसे समय में जरूरत है कि कृषि में नई तकनीक के इस्तेमाल करना, जिससे फसल उत्पादन पर कोई असर न पड़े और अच्छा उत्पादन मिलता रहे। ऐसे ही एक तकनीक है सुरक्षित खेती। जो हम संरक्षण कृषि तकनीक की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, खास करके आपके देखेंगे किसान भाइयों, खास करके जो है वो हमारी जो जैसे कि खरीफ में जब हमारी फसलें कट जाती हैं तो उसके बाद खेत को किसान खुला छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नमी की मात्रा भी उसमें अत्यधिक रहती है गर्मा फसल की अपेक्षा। तो उसमें क्या है कि आप शून्य जुताई द्वारा जो है उसमें जैसे दलहनी तलहनी फसलों की, जैसे चना है, मसूर है, तीसी है, सरसों है, तो इसके भी उस समय आप बहुत अच्छे ढंग से सुरक्षित। और दूसरी चीज़ें क्या होती है, जैसे आप गर्मा में भी जो आप फसल को लगाने जा रहे होते हैं तो उसमें जो कतार से कतार जो आप पंक्तिबद्ध ढंग से करें, चूंकि आप क्लीवेज या जीरो टिलिंग मशीन से करेंगे तो आपकी ये पंक्तिबद्ध होगी, उसमें जो है जो फसल अवशेष से इसको आप दोनों जो फसलों की दो पंक्तियां उसके बीच में आप जो है वो आप जो है उसमें ये फसल अवशेष को डालें ताकि नमी जो है संरक्षित रह सके खेतों में, और वह क्या है जब गलेगी बरसात आने के बाद तो वह भी आपके मिट्टी में उर्वरक क्षमता को बढ़ाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे संरक्षित कृषि में एक तो क्या होती है शून्य जुताई द्वारा अगले फसलों की खेती, दूसरी प्रक्रिया होती है हम पलवार से हम अपने जो हमारी खेत है उसको ढके रहें फसल अवशेष से, और तीसरी जो होती है जैसे फसल चक्र। तो फसल चक्र जैसे कि आप जानते हैं कि आप एकल फसल लेते हैं तो उसमें कीट और व्याधियां भी ज़्यादा आती है। जब आप फसल चक्र में जाते हैं और ख़ास करके जब आप दलहनी फसलों का आप अपने फसल चक्र में लेते हैं तो मिट्टी में नाइट्रोजन की भी जो है वो फिक्सेशन करती है राइजोबियम बैक्टीरिया के माध्यम से। जैसे आप चने की फसलें लेते हैं चाहे आप वो खरीफ के बाद, तो करीब 40 से 60 केजी नाइट्रोजन जो है प्रति हेक्टेयर जो है वो आपके जमीन में समाहित होती है, ताकि यह जो है अगले फसल के लिए जो है नाइट्रोजन की मात्रा आपको उपलब्ध कराती है। सुरक्षित खेती के तहत किसान कीट और रोगों की रोकथाम के लिए जैविक विधियों को अपनाएं, जिनमें कीटों के नियंत्रण के लिए नीम आधारित कीटनाशक, जैव कीटनाशकों का प्रयोग करें, मित्र कीटों का संरक्षण करें, खेत में लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें, खेत में पक्षियों के बैठने के लिए टी आकार की खूंटियां लगाएं ताकि पक्षी कीटों को खाकर नष्ट कर सकें। इसी तरह से रोग नियंत्रण के लिए रोग प्रतिरोधी किस्मों की खेती करें, जैव फफूंद द्वारा रोगों की रोकथाम करें। सुरक्षित खेती से लाभों की बात करें तो जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है, भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, साथ ही सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है।
तो किसान भाइयों, आपने जैसे देखा कि हमारे बिहार झारखंड में जो हमारी खेतें हैं, तो हम यह संरक्षित कृषि तकनीक के माध्यम से आप अपने खेतों को दूसरी और तीसरी मतलब क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है, फसल तीव्रता जो है 300% रखें, ताकि आपकी जो सालों भर जो आपकी आमदनी खेतों से आनी है वो आपकी आए, और इससे आपकी आय भी दुगुनी होगी। अन्यथा क्या, और खास करके जैसे मैंने बताया कि यह जो गर्मा में या खरीफ या रबी में जो आप फसलें लेते हैं वो दलहनी तलहनी होती हैं, इसको पानी की भी आवश्यकता कम होती है, इसको खाद की भी आवश्यकता कम होती है, फसल की अवधि भी कम होती है, ताकि इस कम अवधि में जो आप उत्पादन करते हैं दलहनी तलहनी फसलों का, जैसे मैंने कहा कि आप जैसे अभी आप गर्मा में आप मूंग ले रहे हैं या उड़द ले रहे हैं या बोदी ले रहे हैं या फ्रेंच बीन ले रहे हैं, तो इन सभी की बाजार भाव अत्यधिक रहती है, क्योंकि इसमें अभी जो है गर्मा सीजन है। तो इस तरह से आप अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं, यह संरक्षित कृषि तकनीक जो विकसित की गई है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, तो यह जो है हमारे जो संरक्षित कृषि तकनीक अभी हमारे बिहार में और झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी चल रहे हैं, जिसके बहुत ही वैज्ञानिक बहुत ही सफलतम जो है हमारे आए हैं, ताकि किसान जो है इसको अपना करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, और इस तरह से हमारे देश की भी पैदावार खासकर दलहनी तलहनी फसलों की मात्रा में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatta@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।